बड़े खूबसूरत कायदा दूसरा आपके साथ डिस्कस करना है। ये एडवर्ब की बात हो रही थी, तो जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना भाई, इनके इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। क्या आसान तरीका बोल देते हैं कि जब आप एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं कि कौन से हैं वो, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, नेवर। तो इनका तरीका क्या है कि जब ये फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं तो अगर फिक्रे में फेल इस्तेमाल हुआ है तो ये उससे पहले आएंगे। अगर फिक्रे में वर्ब इस्तेमाल हुआ तो इससे पहले आएंगे, और अगर फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसके बाद आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे बात मुख्तसर करते हैं, ही इज ऑलवेज लेट, ही इज ऑलवेज लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। समझ गए ऑलवेज का लफ्ज कैसे इस्तेमाल हुआ? ही इज सेल्डम लेट, ही इज सेल्डम लेट, इज के बाद सेल्डम आया। ही वाज सेल्डम लेट, सेल्डम शादो ना था। अगर ये मुस्तकबिल आ जाए, ऐसे ही बैठे बैठे दिन में आ गया, ही विल सेल्डम बी लेट, विल बी के बाद नहीं आएगा, क्योंकि मुस्तकबिल में होना का मानी आई एम द प्रिंसिपल, आई वाज द प्रिंसिपल, आई शैल बी द प्रिंसिपल। जो चीज शैल के बाद आनी है, शैल के बाद आनी है। आई शैल नॉट बी द प्रिंसिपल, शैल और बी के दरमियान आनी है, शैल बी के बाद नहीं आनी। आई शैल नॉट बी द प्रिंसिपल, आई शैल नॉट बी द बॉस, आई शैल बी नॉट द बॉस नहीं कहना। समझ गए? यानी शैल बी के बाद नहीं, शैल के बाद। ही विल बी बॉस, ही विल नॉट बी बॉस, ही विल नेवर बी बॉस, ही विल ऑलवेज बी बॉस, ही वॉज ऑलवेज द बॉस, ही इज ऑलवेज द बॉस। यू सी, ये जो टाइम वाला एडवर्ब है, इशारा है, यू कह लें लफज है, वो फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब इज मार वाजवर हैज हैव के बाद आता है और फेल से पहले आता है। और मिसाल दे दें, ही इज ऑफन लेट, ही इज ऑफन लेट, ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, फेल से पहले आ गया। समझ गए? थैंक यू वेरी मच।